डियर स्टूडेंट, ये है आपके 9th क्लास साइंस का ध्वनि का टॉपिक। तो सुनिए आप, ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है। तो ध्वनि का उत्पादन हमें कंपनों के द्वारा होता है। किनके द्वारा? कंपनों के द्वारा। अगर हम किसी भी माध्यम में कंपन होता है, माध्यम का कहने का मतलब ठोस, द्रव्य, गैस, 3 अवस्थाएं होती हैं। तो इन तीनों माध्यमों में से अगर क्या होता है, कंपन होता है, तो कंपन होगा तो हमें उससे क्या प्राप्त होगी? ध्वनि। कंपन का अर्थ है कि किसी भी वस्तु, मतलब किसी वस्तु का तेजी से बार बार इधर उधर गति करना, कि किसी वस्तु का ना बार बार तेजी से इधर उधर गति करती है, तो उससे हमें क्या प्राप्त होगी? ध्वनि प्राप्त होगी। तो आगे सुनिए, ध्वनि एक प्रकार की तरंग है। ध्वनि एक प्रकार की क्या है? तरंग। और तरंगे होती हैं 2 प्रकार की, एक तो अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरी होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। तो पहले अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में सुने। अगर है ना, हम पानी के सतह पर पानी का टुकड़ा डालते हैं, पानी का सतह, सरफेस, मतलब सीधे पानी के ऊपर सतह पर, जैसे आपने कभी सुना समुद्रों में लहरें उठती हैं ऊपर नीचे, तो वो ना एक प्रकार की क्या होती है? तरंग होती है। तो उस तरंग से होता क्या है कि अगर एक बार तो वो तरंगे ऊपर आएंगी, एक बार तरंगे नीचे जाएंगी, ठीक है, और एक सीधी रेखा में गमन करती रहती हैं। तो उसमें 2 भाग बनते हैं, जैसे एक तो ये ऊपर का भाग हो गया और एक हो गया नीचे का भाग, ठीक है। जो ऊपर का भाग बनता है उस भाग को हम सरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरंग। और जो नीचे का भाग होता है उसे बोलते हैं गर्त, उसे बोलते हैं गर्त। तो मैं क्या बता रहा हूँ, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? न कि सीधी रेखा में गमन न करके क्या करती हैं, वो ऊपर नीचे गमन करती हैं। तो जो ऊपर का भाग होता है उसे बोलेंगे हम सरंग, और इसे नीचे के भाग को बोलेंगे गर्त। नीचे के भाग को बोलेंगे गर्त और इसे बोलेंगे सरंग। तो इनके जो कणों का विक्षोभ होता है, जो कण होते हैं वो सीधी रेखा में न जाके ऊपर नीचे क्या करेंगे? गमन करेंगे। कभी तो तरंग ऊपर जाएगी और कभी तरंग एक निश्चित समय अंतराल में नीचे आएगी और कभी ऊपर जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अनुप्रस्थ तरंगे एक निश्चित अंतराल में ऊपर से नीचे गमन करती हैं, ठीक है। अगली सुनो, अनुदैर्ध्य तरंग। दूसरी तरंग कौन सी है? अनुदैर्ध्य। जो ध्वनि तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य कौन सी तरंगे होती हैं? ध्वनि तरंगे होती हैं। देखो, याद करने का सबसे शॉर्टकट तरीका यह है, इसमें ध आधा आता है। क्या आता है? ध आधा आता है। और ध्वनि में भी ध क्या आता है? आधा। तो ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य तरंग है। दूसरी बात ये तो है, शॉर्टकट तरीके से समझने की, ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं याद रखने के लिए, ये तो ठीक है। अब दूसरी बात सुनो कि ऐसे ध्वनि कण जो एक सीधी रेखा में क्या करते हैं? गमन करते हैं। जैसे हम कोई लाउड स्पीकर बजाते हैं, ठीक है, लाउड स्पीकर बजाएंगे तो लाउड स्पीकर की ध्वनि एक सीधी रेखा में, मतलब कि गाने तो वहीं पे बजते रहेंगे। लाउड स्पीकर में गाने बजाते हैं तो गाने तो मतलब जो है ना, कण है ना, कण तो अपने स्थान पर गति कर रहा है, लेकिन ध्वनि का विक्षोभ कहने का मतलब ध्वनि जा बहुत दूर तक रही है। जैसे अपन ने सुना है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होता है कि 1 सेकंड में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी। इसी प्रकार ध्वनि का भी एक तरंग दैर्ध्य होता है, जो 1 सेकंड में जितनी उसकी दूरी तय करता है। तो इसी प्रकार जब हम लाउड स्पीकर को बजाते हैं, क्रिया तो मतलब कंपन, कण तो एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। जैसे लाउड स्पीकर तो यहीं पे बजेगा, लेकिन ध्वनि उसकी हमें एक सीधी रेखा में दूर तक सुनाई देती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे कोई लाउड स्पीकर बज रहा है, ये कोई लाउड स्पीकर है, ये लाउड स्पीकर बज रहा है, इसके कण तो, कंपन तो यहीं पे इसी जगह पे हो रहा है, लाउड स्पीकर तो यहीं पे बज रहा है, लेकिन इसके कण ये सीधी रेखा में बहुत दूर तक जाएंगे। तो कहने का मतलब कि जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है वो एक सीधी लंबी रेखा में क्या करते हैं? गमन करते हैं, लेकिन जो उसके कण होते हैं वो एक ही जगह पे रहते हैं, और इसका विक्षोभ होता है वो
दूर तक संचरित होता रहता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये एक संपीड़न और विरलन के रूप में क्या होती है, विरलन मतलब सीधी रेखा के अंदर क्या करती है, एक गमन करती है। अनुदैर्ध्य तरंग संपीड़न और विरलन रूप में क्या होती है, आगे बढ़ती है। क्लियर है इतनी बात की अनुदैर्ध्य तरंग एक सीधी रेखा में चलती है, अनुप्रस्थ तरंग ऊपर से नीचे की ओर गमन करती है। तो अब आगे है ध्वनि का संचरण। ये ध्वनि का संचरण कौन से माध्यम में होता है, ध्वनि का संचरण कहाँ पे होता है, ध्वनि का संचरण कहाँ पे नहीं होता है। तो अब देखो ध्वनि का संचरण है, ध्वनि का संचरण में आ गया, ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं हो सकता है। ध्वनि का संचरण निर्वात, निर्वात किसे बोलते हैं, जहाँ पे वायुमंडल ना हो, जहाँ पे वायुमंडल नहीं हो। जहाँ पे वायुमंडल नहीं होगा हमें वहाँ पे ध्वनि सुनाई नहीं देंगे। तो अपन को छोटी सी क्वेश्चन बनता है, पूछते हैं आपको कि ध्वनि का संचरण निर्वात में कितना होता है, तो अपन बोलेंगे 0 हर्ट्ज या 0 डेसिबल की ध्वनि हमें सुनाई देगी। जहाँ पे वायुमंडल नहीं होगा वहाँ पे ध्वनि सुनाई नहीं देगी, जहाँ पे वायुमंडल होगा वहीं पे हमें ध्वनि सुनाई देगी। जहाँ पे गैसों का, ठोस का, द्रव का, माध्यम का कोई ना संचरण होगा तभी ध्वनि सुनाई देगी। अगर संचरण नहीं है तो ध्वनि भी सुनाई नहीं देगी। ध्वनि के संचरण के लिए किसी माध्यम, देखो अपने पिछली क्लास में पढ़ा है 8th क्लास में कि हमें 3 माध्यम बताए गए हैं। कितने माध्यम, माध्यम लिखा 3 माध्यम है, पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा है अपना गैस। ठीक है, तो देखो आपको मैं सीधा लॉजिकली बातें बताता हूँ, सीधी सीधी एकदम क्लियर कि 3 माध्यम है। पहली बात ऊपर से लो, ठोस, द्रव, गैस। सीधी शॉर्टकट बात तो ये पूछेंगे कि ध्वनि का संचरण कौन से माध्यम में सर्वाधिक होता है, तो सर्वाधिक माध्यम होता है ठोस में। ध्वनि सर्वाधिक किन में बहती है, ठोसों में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। तो ये तो थी माध्यम की बात। दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी माध्यम नहीं होगा, अगर ठोस भी नहीं है, द्रव भी नहीं है, गैस भी नहीं है, तो कहने का मतलब उसे बोलेंगे निर्वात। निर्वात मतलब जहाँ पे वायुमंडल ना हो। अगर निर्वात है तो ध्वनि का संचरण, ध्वनि का संचरण नहीं होगा, ध्वनि का संचरण नहीं होगा। क्लियर बात है, जहाँ पे माध्यम नहीं होगा वहाँ पे ध्वनि का संचरण नहीं होगा, ये बात मैंने पहले ही बताई है। तो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब दूसरी बात सुनो, ध्वनि संचरण, ध्वनि का सर्वाधिक वेग ठोसों में होता है, फिर द्रव में और फिर गैस में होता है। अब मेरी बात सुनो, आपको सभी को पता है हमारे घर में हम लेते हैं कोई स्टील का बर्तन ले लिया, फिर लेते हैं पानी। ठीक है, एक स्टील के ऊपर है ना जोर से को पत्थर मारेंगे, क्या मारेंगे, पत्थर, छोटा पत्थर मारेंगे, पत्थर का टुकड़ा लगा लो, उसके बाद पानी में पत्थर डालेंगे। तो लॉजिकली बात है कि स्टील के बर्तन में अगर हम पत्थर मारते हैं, क्या मारते हैं, पत्थर, तो ध्वनि ज़्यादा होगी, ध्वनि ज़्यादा होगी। और पानी में क्या होगा, ध्वनि इसमें ज़्यादा होगी, और पानी में क्या होगी, ध्वनि कम होगी। पानी में ध्वनि क्या होगी, कम होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखो पत्थर है, ठोस है, ये भी ठोस है, इस ठोस को स्टील बर्तन पे मारा, स्टील ठोस हो गया, पानी क्या हो गया, तरल पदार्थ हो गया। अगर हम ठोस पर, किसी ठोस पदार्थ पर पत्थर मारते हैं तब ध्वनि क्या होती है, ज़्यादा प्राप्त होती है। और पानी में अगर पत्थर डालोगे, मारोगे, तो क्या होगा, ध्वनि कम प्राप्त होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ, मेरे समझाने का मतलब ये है कि ठोसों में ध्वनि की चालें सर्वाधिक होती है, और मतलब ठोसों में सर्वाधिक और द्रव में कम, और गैसों में सबसे कम होती है। ये आया आपको समझ में। जो ठोस होगा सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल स्टील में होती है, एल्युमिनियम में। ठीक है, अब आगे सुनो,
माध्यम में कण आगे नहीं बढ़ते लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ता है। देखो क्या लिखा है, माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ता है। मैंने आपको एक उदाहरण दे के बताया था थोड़ी देर पहले। अगर लाउड स्पीकर बज रहा ना, सॉरी थोड़ा सा परेशानी आ रही है। जब लाउड स्पीकर है, ये लाउड स्पीकर अपने यहाँ पे बजेगा। लाउड स्पीकर बजने के बाद क्या होगा कि मैं जैसे यहाँ पे लाउड स्पीकर बजा रहे हैं हम लोग, तो जो कण है ना, कण तो भाई ध्वनि तो यहाँ से ही निकलेगी, कण तो यहीं से निकल रहे हैं ध्वनि के, लेकिन ये कण जा क्या रहे हैं, आगे एक दिशा में संचरित होंगे। क्या होंगे, एक दिशा में संचरित होंगे। कण तो मतलब वो स्वयं आगे नहीं बढ़े, लेकिन विक्षोभ मतलब जो उसका स्वर है, उसकी ध्वनि है, वो आगे सीधी एक दिशा में दूर तक जाएगी। मतलब विक्षोभ उसका क्या होगा, जो उसमें क्रिया होगी, जो सुनाई देगा, वो क्या होगा, वो आगे तक बढ़ेगा, उसको बोलेंगे हम विक्षोभ। ध्वनि, आगे देखो 5वां पॉइंट है, ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों की गति के कारण संचरित होती हैं, इसलिए इन्हें यांत्रिक तरंगे कहते हैं। क्या बोल रहा है, ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों की गति, जैसे हम माध्यम में जो कण है ना, जितनी गति की करेगा ना, उसके कारण वो क्या होंगी, संचरित होंगी। जैसे माध्यम होगा, सीधी सी बात है, तभी ध्वनि क्या होगी, संचरित होगी। तो माध्यम के कण होंगे ना, तभी क्या होगी, ध्वनि संचरित होगी। इसलिए कहने का मतलब ये है, अगर कोई यंत्र है, कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है, ठोस, द्रव्य, गैस, कोई माध्यम है, तभी ध्वनि संचरित हो सकती है। तो इसलिए जैसे कोई स्टील से हमें ध्वनि प्राप्त होगी, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वो किसी यंत्र से प्राप्त हुई है। लाउड स्पीकर से होगी तो वो एक प्रकार का यंत्र है, तो इसे बोलेंगे यांत्रिक ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होगी, कौन सी तरंग होगी, यांत्रिक तरंग होगी। ओके डियर स्टूडेंट।